द्रौपदी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में एक अपमानित स्त्री की छवि उभरती है। इतिहास उसे कुछ ऐसे ही याद रखता है, लेकिन महाभारत की कहानी कुछ और कहती है। महाभारत उसे एक कहीं ज्यादा शक्तिशाली वजह से याद रखता है। उस भरी सभा में जब हर आंख उसी पर थी, कोई चीख नहीं थी। बड़े बड़े योद्धाओं और ज्ञानियों के सामने दया की कोई भीख नहीं मांगी गई। वहां था तो सिर्फ एक सवाल, एक ऐसा सवाल जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। ये सवाल उसने उस वक्त की सबसे शक्तिशाली सभा के सामने रखा था, और उस सवाल के बाद जो हुआ वो थी एक गहरी भारी खामोशी। वो खामोशी किसी उलझन की वजह से नहीं थी, नहीं, वो इस बात का संकेत थी कि नैतिक अधिकार पूरी तरह से ढह चुका था। जब सत्ता के रखवाले ही निशब्द हो गए तो मतलब साफ था। और सवाल था ये, बड़ा सीधा सटीक, कानूनी भी और नैतिक भी, कि जिसने स्वयं को हार दिया, क्या उसे किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार है? इसीलिए ये कहानी द्रौपदी के अपमान की नहीं है, ये उस पल की कहानी है जब सत्ता एक सवाल के सामने खुद को सही साबित नहीं कर पाई, जब पूरा का पूरा तंत्र विफल हो गया। अब इस सवाल की शक्ति को समझने के लिए हमें उसके जन्म को समझना होगा। द्रौपदी का जन्म कोई हादसा या चमत्कार नहीं था, ये एक उद्देश्य की घोषणा थी। वो अग्नि से जन्मी थी, और महाभारत में अग्नि सिर्फ एक तत्व नहीं है, अग्नि प्रतीक है सत्य का, वो शक्ति जो हर भ्रम और असत्य को जला देती है। कह सकते हैं कि उसका जन्म ही समाज की नैतिकता को परखने के लिए हुआ था। कुछ लोग शांति बनाए रखने के लिए नहीं आते, वो सच सामने लाने के लिए आते हैं। द्रौपदी का उद्देश्य किसी को खुश करना नहीं था, बल्कि सच को उजागर करना था, खासकर तब जब धर्म खुद कसौटी पर था। उसका सवाल कोई अचानक आया भावनात्मक उबाल नहीं था, नहीं, ये सालों की शिक्षा, राजनीति और धर्म की गहरी समझ का नतीजा था। उसने सत्ता की ही भाषा में सत्ता से सवाल किया था। देखिए, दो तरह के सवाल होते हैं। एक आम इंसान पूछता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये एक प्रतिक्रिया है। लेकिन एक लीडर पूछता है, क्या उसे ऐसा करने का अधिकार है? ये व्यवस्था पर सवाल है। द्रौपदी ने दूसरा रास्ता चुना। उसके जीवन को देखें तो स्वतंत्रता भी एक भ्रम जैसी लगती है। स्वयंवर में चुनने का अधिकार तो मिला, लेकिन वो विकल्प पहले से तय थे। उसका विवाह व्यक्तिगत इच्छा से नहीं, बल्कि राजनीतिक जरूरत से हुआ, जहां एक व्यक्ति की पहचान एक सामूहिक सुविधा के आगे कोई मायने नहीं रखती। उस द्यूत क्रीड़ा में सबसे बड़ा पाप जुआ खेलना नहीं था, सबसे बड़ा पाप तो ये मान लेना था कि सब कुछ, हर चीज दांव पर लगाई जा सकती है। राज्य गया, भाई गए, यहाँ तक कि युधिष्ठिर ने खुद को भी दांव पर लगा दिया। और उस दिन उस सभा में धर्म को हराया नहीं गया, धर्म को चुप करा दिया गया, और उस खामोशी के परिणाम बहुत विनाशकारी हुए। उस एक अनसुनी सवाल की गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसी के क्रोध या बदले की भावना से शुरू नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत उस सभा की खामोशी से हुई थी, जिसने न्याय देने से इनकार कर दिया था। द्रौपदी ने कभी युद्ध नहीं मांगा, उसने तो सिर्फ अपने सवाल का जवाब मांगा था। और जब कोई व्यवस्था जवाब देने में नाकाम हो जाती है, तो वो हिंसा को जन्म देती है। महाभारत खत्म हो गया, बड़े बड़े साम्राज्य मिट्टी में मिल गए, लेकिन द्रौपदी का वो सवाल, वो आज भी जिंदा है। जरा सोचिए, अगर आज हमारे सिस्टम के सामने, हमारी बड़ी बड़ी सभाओं के सामने कोई खड़ा होकर वही सवाल पूछ ले कि जिसने खुद पर अधिकार खो दिया है, क्या उसे दूसरों पर अधिकार है? तो क्या हमारे पास कोई जवाब हो?